नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट्स हिडन रूल्स, यानी जावास्क्रिप्ट के वो छुपे हुए नियम जिनकी वजह से आपका कोड कभी-कभी अजीब तरह से बिहेव करता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने लिखा 1 + 2 + 3 और सोचा रिजल्ट आएगा 6, पर आ गया स्ट्रिंग 33। या फिर 1 + 2 + 3 का रिजल्ट आ गया 123। अजीब है ना? ये एक बहुत ही कॉमन बग है जो नए डेवलपर्स को बहुत परेशान करता है। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता मत करो। चलो इस मिस्ट्री को एक साथ स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक है क्या। तो इस अजीब बिहेवियर के पीछे जो कल्प्रिट है ना, उसका नाम है इम्प्लिसिट कोअर्जन। ये जावास्क्रिप्ट का वो तरीका है जिससे वो आपके इंटेंशन को, आपके इरादे को गेस करने की कोशिश करता है। अब ये इम्प्लिसिट कोअर्जन है क्या? सोचो, ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जहां वो बिना आपसे पूछे चुपके से एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। जावास्क्रिप्ट ये हेल्पफुल बनने के लिए करता है, लेकिन इससे अक्सर अजीब रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इस पूरे खेल का जो मेन खिलाड़ी है वो है ये प्लस ऑपरेटर। इसकी ना एक डबल लाइफ है, मतलब इसके दो चेहरे हैं। अगर इसको दोनों तरफ नंबर्स मिलते हैं तो ये उन्हें ऐड करता है, सिंपल मैथ। लेकिन अगर इसको एक भी स्ट्रिंग मिल गया तो ये मैथ करना छोड़ देता है और सबको स्ट्रिंग बनाकर एक साथ चिपका देता है, जिसे हम कंकैटिनेशन कहते हैं। चलो अब अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल पर वापस आते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पहले केस में 1 + 2 + 3। जावास्क्रिप्ट हमेशा लेफ्ट से राइट चलता है, तो पहले वो 1 + 2 को सॉल्व करेगा, जिसका रिजल्ट आया 3। अब एक्सप्रेशन बन गया 3 + 3। यहां जावास्क्रिप्ट देखता है कि एक स्ट्रिंग है, तो वो नंबर 3 को भी स्ट्रिंग बना देता है और दोनों को जोड़कर रिजल्ट देता है 33। अब दूसरा केस देखो, 1 + 2 + 3। यहां शुरू में ही नंबर 1 को स्ट्रिंग 2 मिल गया, तो जावास्क्रिप्ट नंबर 1 को स्ट्रिंग 1 बना देता है और रिजल्ट बनता है 12। फिर इस स्ट्रिंग 12 में नंबर 3 जुड़ता है, तो वो भी स्ट्रिंग बनकर जुड़ जाता है और फाइनल रिजल्ट आता है 123। तो ये लेफ्ट टू राइट का रूल और प्लस ऑपरेटर का डबल बिहेवियर क्लियर हुआ। यही इस पजल का मेन क्लू था। फोकस बना हुआ है ना, क्योंकि आगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। कॉर्शन का जाल सिर्फ प्लस ऑपरेटर तक नहीं है, एक और बड़ा ट्रैप है, डबल इक्वल्स ऑपरेटर। ये ऑपरेटर भी हेल्पफुल बनने की कोशिश में अलग अलग डेटा टाइप्स को कंपेयर करने से पहले कन्वर्ट कर देता है। इस टेबल को देखो, एम्प्टी स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स 0 के बराबर है, फॉल्स जो है वो स्ट्रिंग 0 के बराबर है। ये सब कॉर्शन की वजह से हो रहा है। तो इस पूरे झंझट से, इस कंफ्यूजन से बचने का सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, एक गोल्डन रूल बना लो। हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर यानी ट्रिपल इक्वल्स यूज करो। ये ऑपरेटर वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को चेक करता है। अगर टाइप सेम नहीं है तो वो सीधा फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई कन्वर्जन नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, सिंपल। लॉजिक कनेक्ट कर पाए? डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स का फर्क अब क्लियर है ना? ये छोटी सी चीज आगे जाकर बड़े बग से बचा सकती है। इसको नोट किया? ओके, एक मिस्ट्री सॉल्व हो गई। अब जावास्क्रिप्ट के एक और हिडन रूल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है होइस्टिंग। इसका मतलब है ऊपर उठाना। आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट आपका कोड रन करने से पहले उसके साथ क्या करता है। तो ये होइस्टिंग है क्या? सोचो, कोड एग्जीक्यूट होने से पहले जावास्क्रिप्ट इंजन आपके फंक्शन में यूज हुए सारे वार कीवर्ड से किए गए डिक्लेरेशंस को उस फंक्शन के सबसे ऊपर यानी टॉप पर होइस्ट कर लेता है या उठा लेता है। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ डिक्लेरेशन, उसकी वैल्यू या असाइनमेंट नहीं, सिर्फ नाम ऊपर जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपके कोड को 2 बार में प्रोसेस करता है। पहला पास है कंपाइलेशन पास। इसमें वो सारे वार और फंक्शन डिक्लेरेशंस को ढूंढकर मेमोरी में उनके लिए जगह बना देता है।
फिर आता है दूसरा पास, एग्जीक्यूशन पास। इसमें वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है और वैल्यूज असाइन करता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखना। लेफ्ट साइड में वो कोड है जो हम लिखते हैं। हमने वेरिएबल को यूज करने के बाद डिक्लेयर किया है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे नहीं देखता। राइट साइड में देखो, जावास्क्रिप्ट के लिए कोड कैसा दिखता है। देखा, var myvar का डिक्लेरेशन ऊपर चला गया। इसीलिए जब पहली बार console.log myvar रन होता है तो एरर नहीं आता, बल्कि अनडिफाइंड आता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर तो हो चुका है, पर उसमें अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, आई नो। माइंड इधर ही है ना? फोकस करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज में आपसे जरूर पूछा जाएगा। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? अब ये होस्टिंग लूप्स में बहुत परेशान कर सकती है। जब आप var कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल को फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करते हो तो वो सिर्फ लूप तक सीमित नहीं रहता। मतलब अगर आपने फॉर लूप में var i = 0 लिखा है तो वो i लूप के बाहर भी एक्सेसिबल होगा, जो अजीब बग्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हमने कोर्जन और होस्टिंग के जाल देख लिए। अब टाइम है सॉल्यूशंस का। चलो अपने एक टूलकिट बनाते हैं ताकि हमारा कोड प्रेडिक्टेबल रहे और हमें आगे से ऐसे सरप्राइजेस ना मिले। तो आज हमने क्या सीखा, ये कुछ की टेकअवेज हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा कंपैरिजन के लिए ट्रिपल इक्वल साइन यूज करो। पॉइंट 2, अपने सारे वेरिएबल्स को फंक्शन के टॉप पर ही डिक्लेयर करने की आदत डालो। पॉइंट 3, याद रखो कि प्लस ऑपरेटर एडिशन भी कर सकता है और कंकैटिनेशन भी। और आखिरी पॉइंट, जब भी डाउट हो तो एक्सप्लिसिटली यानी खुद से टाइप कन्वर्ट कर लो। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सीरियसली सोचो। अगर कल इंटरव्यू में आपसे कोहर्जन और होस्टिंग पर सवाल पूछा गया तो क्या आप कॉन्फिडेंट फील करोगे? ये आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? देखो, ये टॉपिक्स काफी डीप हैं। अगर आपको इनमें और गहराई तक जाना है तो इफेक्टिव जावास्क्रिप्ट जैसी क्लासिक बुक्स इन कॉन्सेप्ट्स को और भी बेहतर तरीके से समझाती हैं। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आज हमने जावास्क्रिप्ट के 2 हिडन रूल्स सीखे, लेकिन सोचिए और ऐसे कौन से छुपे हुए नियम हो सकते हैं जो आपके रोज के लिखे हुए कोड को अफेक्ट कर रहे हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इसको खुद से ट्राई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।